वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। Good evening everyone. My name is Sunita Wadhwani and welcome to Saksham Pathshala. Let's start the class. In last class we had discussed nouns, that was common noun, proper noun, collective noun, and then singular and plural, and I sent exercises regarding this. I hope you all had done your exercise. I will do from now. मैं जो भी आपको होमवर्क दूंगी ना, कोशिश करूंगी आपको को गूगल के फॉर्म में दे दूं, सो दैट कि आप आंसर टाइप कर दो और मैं चेक कर लूँ वहाँ पे आपके आंसर्स। ठीक है, ठीक है। चलो अभी हम क्या करते हैं, मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बताई थी, थोड़े से मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे आप लोग को। अब वो हम क्या करेंगे, नाउन नंबर हमारे हो गए थे, कलेक्टिव नाउन हो गया था, सिंगुलर प्लूरल हो गया था हमारा। उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होंगी मैं बाय टाइम टू टाइम आप लोग को देती रहूँगी, सो दैट कि आपकी रिवीजन होती रहे। डन है। अब देखो आज जो हम करेंगे वो रहेगा नाउन जेंडर। नाउन के अंदर जेंडर वाला टॉपिक भी एक कवर अप होता है। तो नाउन के जो जेंडर होते हैं, अगर हम क्लास 3 के हिसाब से देखें तो हमारे पास हमारे 2 टाइप्स ऑफ जेंडर्स होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल, राइट, मेल एंड फीमेल। यस। नंबर नाउन क्या होते हैं, नंबर नाउन में हमारा होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन बहुवचन। Okay, now I am going to start. Please, after the class, I will give you 5 minutes to discuss whatever your problem faced and whatever your query is. Okay. So now we are going to discuss noun gender. So noun gender means, if you will say in Hindi, संज्ञा लिंग, लिंग बदलो कहते हैं ना। मेल कितने जेंडर होते हैं, मेल एंड फीमेल, 2 टाइप्स ऑफ जेंडर्स आर मेल एंड फीमेल। इन क्लास 3 we will discuss 2 टाइप्स ऑफ जेंडर, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग और फीमेल को कहते हैं हिंदी में स्त्रीलिंग। ओके, सो नाउ अगर हम बोलें किंग, किंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, किंग का क्या हो जाएगा, जेंडर चेंज करेंगे तो हैंड रेस करो। क्वीन। ओके, कीप साइलेंट नाउ, नाउ रेज योर हैंड। ओके, शी गोट का, शी गोट, शी गोट, शी गोट, ही गोट, शी गोट, ही गोट। शी यूज करते हैं फीमेल्स के लिए, शी यूज करते हैं फीमेल्स के लिए, तो शी की जगह हो जाएगा ही, तो शी गोट का हो जाएगा ही गोट। ओके, फादर, ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ साइलेंट साइलेंट। ठीक है, अब अंकल का, ब्यूटी, जिसका नाम लूंगी वो बोलेगा। फादर, शैलेन, सन, हाँ जी, हितेश, हितेश अनम्यूट, किंग, किंग, प्रिंस, 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 PRINCE, princess. Okay, now mute yourself. Alicia, lion, lion, lioness, very good. Tiger, very good. Poet, 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 very good. Mute, Neelam, horse, horse,
पिंकू, किसको बताना है? पिंकू Yes, ma'am. अनम्यूट। हॉर्स, मैम हॉर्सेस। हॉर्स नहीं, प्लूरल नहीं पूछा है मैंने, उसका जेंडर चेंज करने के लिए बोला है। हॉर्स का मेयर है मैम। मेयर, वेरी गुड। प्रतीक, प्रतीक, फॉक्स का, फॉक्स का नहीं आ रहा है मुझे। नहीं आ रहा है। फॉक्स का विक्सन। हेलो। सनी, कॉक का, हाँ कॉक का, क्या मैम? कॉक का जेंडर चेंज करेंगे क्या होगा? COC के कॉक का। पता नहीं मैम वो। कॉक का कौन बताएगा? संतोष कुमार, मैम संतोष कुमार कॉक का HEN। अनम्यूट करो। पीकॉक का, पीकॉक का शिवम सिंह, ओके कौन बताएगा? आकाश, वेरी गुड। पीकॉक का पी है। एलिशा, ओके आई एम गोइंग टू टेल यू अ सेंटेंस। उसमें जो आपको नाउन वर्ड होगा उसका जेंडर चेंज करना है। द पीकॉक फ्लू अवे, द पीकॉक फ्लू अवे, The peahen flew away. वेरी गुड। म्यूट। हितेश, हितेश, माई अंकल ओन्स दिस हॉर्स, माई अंकल ओन्स दिस हॉर्स। My auntie owns this हॉर्स का I just can't recall now. हॉर्स का होगा मेयर, MERE मेयर। चलो अब नाउन में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, नाउन बिलोंगिंग्स। नाउन बिलोंगिंग्स। अब आपको लगेगा नाउन बिलोंगिंग्स कौन सी चीज आ गई? बिलोंगिंग का मतलब होता है जब कोई चीज किसी से संबंध रखती है उसे बोलते हैं बिलोंगिंग्स। जैसे माय पर्स, ठीक है, माय पर्स, जो पर्स है अगर वो मेरा है तो दैट मीन्स दैट पर्स बिलोंग्स टू मी, दैट पर्स बिलोंग्स टू मी, ठीक है। वो मेरा पर्स है तो मैं बोल सकती हूँ माय पर्स, या बोल सकती हूँ दैट पर्स बिलोंग्स टू मी, वो पर्स मुझसे बिलोंग करता है। समझ में आया? ओके अब देखो कई, हाँ बिल्कुल। दिस बैट बिलोंग्स टू राज, दिस बैट बिलोंग्स टू राज, मतलब जो ये बैट है, BAT बैट है, वो बिलोंग करता है राज को। राज का राज का बैट है तो बोल सकते हैं दैट बैट बिलोंग्स टू राज। दैट THAT दैट, BAT बैट, दैट बैट बिलोंग्स टू राज। कि जो वो बैट है वो किसका है? वो राज का है। बैट किसका है? राज का है। तो हम अब ये बिलोंगिंग्स को समझेंगे कि नाउन में हम इसको कैसे यूज करते हैं। आपने एक सुना होगा एपोस्ट्रोफ्स, एपोस्ट्रोफ्स कॉमा, सुना हुआ है ना? एपोस्ट्रोफ्स कॉमा क्या होता है? ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना मेरे फादर का, मेरी मदर का, जैसे आप बोलते हैं ना माय मदर्स नेम, माई मदर्स नेम, तो मदर्स मतलब मदर्स को हम प्लूरल नहीं कर रहे, मदर्स मम्मियाँ नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारी मदर नहीं होती, मदर एक ही होती है। बट अगर हम मदर्स नेम बोल रहे हैं दैट मीन्स की मदर वर्ड के बाद एस्ट्रॉफ कॉमा हम लगा रहे हैं, वो लगाते हैं ऊपर की तरफ लगते हैं, वर्ड के एंड में ऊपर की तरफ एक कॉमा लगता है, उसके बाद लग जाता है एस, इसका मतलब होता है का, इसका मतलब होता है का। जैसे मेरी मदर का, मेरी मम्मी का, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि माय मदर, माय मदर्स नेम इज, फिर जो भी मदर का नाम है तो माय मदर्स नेम इज, तो मदर्स जो हमने बोला यानी हमें एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया है वो ऊपर की तरफ लगता है कॉमा। ये कब लगता है? जब हम किसी चीज़ की बिलोंगिंग को बताते हैं, ठीक है। अब
जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगी, वो आप लोगों का, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी। एपिस्ट्रॉफ जो कॉमा होता है, जैसे कॉमा नीचे लगता है ना, वर्ड खत्म होने के बाद नीचे की तरफ लगता है, ये वो वर्ड के ऊपर की तरफ लगता है, वही कॉमा होता है, तो कॉमा ऊपर की तरफ लग जाता है। ये क्या दर्शाता है मैम? ये बिलोंगिंग को दर्शाता है। चलो, एक सेंटेंस है, मैं जिसका नाम लूंगी वो बोलेगा मीनाक्षी सिंह। सेंटेंस है द पेंटिंग मेड बाय मनी। द पेंटिंग मेड बाय मनी, इसको अगर हम इस कॉमा लगाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? द पेंटिंग मेड बाय मनी का मतलब हुआ कि द पेंटिंग बिलोंग्स टू मनी। The paintings belongs to money. पेंटिंग बिलोंग्स टू मनी, ठीक है। वो अगर हम एपिस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मनी इज पेंटिंग। मनी इज पेंटिंग यानी मनी की पेंटिंग, मनी की पेंटिंग, ठीक है। MANI, फिर ऊपर लग गया हमारा एपिस्ट्रोफी कॉमा, फिर एस, फिर पेंटिंग, यानी मनी इज पेंटिंग। समझ में आया? अब है द सॉन्ग्स रिटन बाय टैगोर। The songs written by Tagore. हाँ, the songs written by Tagore. हाँ, इसका मतलब हो गया the songs belongs to Tagore. इसको हम लिख सकते हैं Tagore's songs. Tagore's song यानी TAGORE, then apostrophe comma and S and then songs, ठीक है। यानी टैगोर के गाने, जैसे बोलते हैं ना किशोर कुमार के गाने, किशोर कुमार के गाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किशोर कुमार के गानों को क्या बोलेंगे? हाँ, किशोर कुमार सॉन्ग, ठीक है। नाउ अब प्रतीक पटेल। द पेट ओन्ड बाय सिस्टर्स। The pet owned by sisters. Owned by sister मतलब सिस्टर ने लिए हैं पेट, ठीक है। The pets owned by sisters. तो sisters pet, ठीक है। sisters pets यानी sisters प्लूरल में है, ठीक है। sisters प्लूरल में है, उसके बाद एपिस्ट्रोफी कॉमा एंड देन ये s एंड देन pets, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अभी हम करते हैं ना लेटर राइटिंग। आप लोग को लेटर राइटिंग पता है सबको? पत्र लिखना। हाँ, पत्र लिखना। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, मैं जिनका भी नाम लूंगी, बताइएगा कि पत्र दो तरीके से होते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं वो बताएंगे मुनीर। मुनीर, राइट। पत्र दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब मैं नाम लूंगी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। राज प्रजापति। यस मैम। अब बताइएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल पत्र आपको पता है, लेटर पता है आपको? मैं आपको पूछ रही हूँ कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में कहेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर राइटिंग्स। आप बताएंगे कौन कौन से होते हैं? Ma'am, there are two type of letter. First is formal and second is informal letter, ma'am. वेरी गुड। नाउ टेल मी, फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. If I talk Prime Minister, these letters are include formal letters. वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ। सो नाउ प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वेरी गुड है, और जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। देखो, आप लोग देखो, कहते हैं ना कि अगर हम किसी के घर, हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, जैसे हमारे चाचा आ गए, हमारे कजन्स आ गए, या हमारे फ्रेंड्स आ गए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? अरे बैठो बैठो, फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है आपको ऐसी बात की जाती है? फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है ना? तो यस मैम, की जाती है। ठीक है। तो जब हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं
हम बिल्कुल कैजुअली मतलब हंसना, जोर जोर से हंसना, गाने सुनना, नाचना गाना, हर तरीके की मस्ती मजाक करना, मतलब कुछ भी हम ये नहीं सोचते कि हम किसके साथ हैं, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री माइंड होके बैठे होते हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर जैसे कहेंगे अच्छा आए बैठे बैठे चाय लीजिए, फिर हम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं तो कहते हैं अरे फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, आप बैठ जाओ हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिनके साथ बहुत क्लोज होते हैं उनके साथ हमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बहुत कैजुअली रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी टीचर के पास जाते हैं या कोई ऑफिसर आते हैं या पापा के कोई फ्रेंड आ गए मिलने के लिए, तो मतलब पापा के फ्रेंड है, पापा के साथ वो नॉर्मल है, लेकिन हमारे आए हैं, कोई फ्रेंड आए हैं या कोई और आया है, तो हम क्या बोलेंगे, उनको बहुत तरीके से बैठाएंगे, बहुत डिसिप्लिन होकर के बैठेंगे, बहुत फॉर्मेलिटी करते हैं हम। ठीक है ना, जोर जोर से आवाज़ें नहीं करना, टीवी चल रही है टीवी को बंद कर देना, सारी चीज़ें अगर टेबल पे बिखरी हुई हैं तो पहले उसको हटा देना। तो ये क्या होती है, बहुत फॉर्मेलिटी हम फील करते हैं। टीचर्स के सामने जाते हैं बहुत डिसिप्लिन तरीके से हम खड़े रहते हैं, वहाँ पे हम करते हैं फॉर्मेलिटी। तो जहाँ हम फॉर्मेलिटी करते हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई पत्र, अगर आपको पता चले ना कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, तो आप जस्ट यहीं से समझो, जिनके साथ आपको फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स। जहाँ पे जिनके साथ आपको फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे हम पत्र लिखते हैं तो वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो अब देखो, जब हम कभी भी पत्र लिखते हैं इनफॉर्मल, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, डियर, और एंड में क्या लिख सकते हैं, योर्स। ठीक है, मेरी प्यारी मित्र, अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेरी प्यारी मित्र या मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इस तरीके का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड, इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, योर्स या डियर ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते। ठीक है, पत्र लिखने के पहले जो तरीके हुआ करते थे वो क्या होते थे कि पत्र में हम जो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कि वो जिसको लिख रहे हैं ना, वहाँ का जिस एड्रेस पे लिख रहे हैं वो ऑफिस का नाम, अगर ऑफिस में लिख रहे हैं तो, फिर किस शहर में है, डेट लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते थे, पत्र लिखते थे, उसके बाद जो नाम लिखते हैं ना, एंड में नाम लिखते थे, वो पहले राइट साइड में चलता था। बट अब क्या हो गया है, अब सारा का सारा पत्र लेखन में जो भी चीज़ें हैं वो सारी लेफ्ट हैंड साइड में आ गई हैं। आपको राइट हैंड साइड में नहीं लिखना कुछ भी, सारा कुछ स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया क्या कि हमें पत्र लिखना है कहाँ से, पूरा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में नहीं लिखना है। और दूसरी चीज़, पहले क्या होता था, आपने एड्रेस लिखी जैसे टू द प्रिंसिपल, फिर कॉमा, फिर एड्रेस, फिर कॉमा, फिर डेट, फिर फुल स्टॉप, फिर उसके बाद जब आप करो तो बार बार कॉमा कॉमा, ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती थी। बट नाउ ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। प्रिंसिपल को लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो तो स्टार्ट में टू द प्रिंसिपल के बाद जो कॉमे वगैरह लगते थे अब वो नहीं लगते, ये ट्रेंड खत्म हो गया। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आप लोग को बताई। अब मैं आप लोग को आप इसे पत्र लिखना किसको आता है, हिंदी या इंग्लिश में, हैंड रेज करिए। ओके गुड, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 लोगों को पत्र लिखना आता है। बाकी मैम नहीं आता मैम। ओके मैम सीखा था बट बहुत टाइम से लिखा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले जो पॉइंट याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो राइट योर एड्रेस ऑन द टॉप लेफ्ट साइड, राइट द एड्रेस ऑन द टॉप लेफ्ट साइड। सेकेंड पॉइंट, राइट द डेट जस्ट बिलो एड्रेस, राइट द डेट जस्ट बिलो योर एड्रेस। थर्ड पॉइंट है, व्हेन यू राइट टू अ फ्रेंड, जब आप फ्रेंड को लिख रहे हो, आंट और अंकल, बिगिन द लेटर विथ वर्ड डियर। जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, जैसे मित्र को हो गया, आंटी को हो गया, अंकल, कुछ भी,
तो you will start with the word dear. Now next point, end the letter with words such as your, lovingly या yours, affectionately. ठीक है. लास्ट पॉइंट है, लास्टली राइट योर नेम एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द लेटर. लेकिन जब आप फॉर्मल लेटर लिखोगे तो जहां पे आप लिख रहे हो उसका एड्रेस होगा. क्लियर है? वो जब मैं फॉर्मल का बताऊंगी तो उसके पॉइंट्स भी बता दूंगी. यस मैम. शोभा इज राइटिंग अ लेटर इनवाइटिंग हर फ्रेंड. यानी शोभा एक पत्र लिख रही है अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी. ठीक है, मैं फिर से बोले, शोभा इज राइटिंग अ लेटर इनवाइटिंग हर फ्रेंड टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी. तो अब कंप्लीट करना है लेटर. तो आप में से जिसको हिंदी में कंफर्टेबल था वो एक बार मुझे पत्र बता दें. अगर इसको हिंदी में लिखना होगा कैसे लिखेंगे? जहाँ पर पत्र को भेज रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस लिखना पड़ेगा. हाँ, और फिर उसके बाद मतलब जो शोभा लिखेगी तरीके से पत्र की शुरुआत करेगी कि मतलब जो शोभा का फ्रेंड नाम होगा उनका फ्रेंड का नाम, क्योंकि इसमें फ्रेंड का नाम दर्शा नहीं गया है तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लेटर को बनाने में. चलो जसप्रीत मान लीजिए. ठीक है मैम. जसप्रीत तो शोभा लिखेगी कि प्रिया जसप्रीत, हाँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छी होंगी. मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि तुम वहाँ पर अच्छी होंगी. मैं यहाँ पर अच्छी हूँ. उसके बाद वो इस तरीके से लिखेगी. उसके बाद वो लिखेगी मैंने अपने घर में एक पार्टी का आयोजन रखा है. मैं आपको इस पार्टी में आमंत्रित करती हूँ. उसके बाद वो लिखेगा कि अतः आपसे आमंत्रित करते हो तो आप इस पार्टी में जरूर आए. इस तरीके से मतलब लिखा जाएगा मैम. इस ठीक तरीके है. से मतलब मैंने अभी एक लेटर लिखा था. ठीक है, म्यूट कर लीजिए. ये लेटर ना अभी जो हाँ, आपने हाँ. सब्जेक्ट दिया था. बट हिंदी में नहीं, आपकी बार इंग्लिश में. Yeah, sure. So we'll start from the top left and we'll start with the 2 and after that we'll write the address of the recipient and then we'll also write the date just below the address and then probably we'll also include the subject in the center that it is an invitation letter and then we'll start with the message body, I think. हाँ, start. Yeah. So it can go like, dear Jasprit, I hope this letter finds you in good spirit, or I hope this letter finds you well. We can start something like that. Yes, right. Yeah. Then we'll go like, this is to inform you that my birthday is coming on the next Sunday or whatever the day is. By this letter, I cordially invite you to the birthday party organized by me and yeah, उस तरीके से आएगा. और इसमें बहुत कुछ आई थिंक लिखा जा सकता है. डिटेल में लिखना है वो थोड़ा हमको हाँ, लिखना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो, and which are like तो फॉर्मल लेटर होता है उसमें हम शब्दों की बंदिशों के साथ करते हैं और इनफॉर्मल लेटर में हम थोड़ा हाल चाल वगैरह हम ये लिख सकते हैं. सो अब मैं क्या करूँगी, ये सेम लेटर राइटिंग आपको ग्रुप में भेज रही हूँ. आप लोग इसको सॉल्व करना. ये फिलअप्स के फॉर्म में होगा. फिलअप्स के फॉर्म में इसलिए मैं दे रही हूँ कि आपको एक बार मैसेज की बॉडी पता चल जाए, लेटर राइटिंग की बॉडी पता चल जाए कि किस तरीके से होता है. उसके बाद मैं आपको टॉपिक दिया करूँगी और आप लोग वो करोगे. ऑल दिस मैं क्यों बाकी टॉपिक के साथ ये इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि अभी देखो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव, हाँ जी, क्या करना है, थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करनी है. जब आप मेंटल एक्सरसाइज करते हो और वर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो फिर क्या होता है ना, आप ना मतलब आपको पता चलती है यहाँ पे ये हो सकता है, ये आना चाहिए. यस, यू कैन सर्च. क्या सर्च कर सकते हो कि अगर आपको लगता है इसमें ये वर्ड आना चाहिए पर मेरे को इसका इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, सो देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल. ठीक है, यहाँ पे आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें से कि फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखने का ऑप्शन आता है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो +2 में है या कुछ भी ऐसे है, तो लेटर राइटिंग आता ही आता है, वो 100% आता है, ठीक है। तो जब आप ये लेटर राइटिंग या इस तरीके की चीज़ें करते हो तो आपको क्या होता है कि आपका वर्ड नॉलेज बढ़ता है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ती है, क्योंकि ऑप्शन वाली चीज़ें तब भी इजी होती हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको ज़्यादा अच्छे से आपको अगर आती है तो आपको और स्किल इम्प्रूव होती है आपकी। इसके लिए इतना बहुत है। मैं आप लोग को जितने टॉपिक्स नाउन के हो चुके हैं, मैं मिक्स्ड एक्सरसाइज आपको गूगल फॉर्म पे डाल के दूंगी, वो करोगे, प्लस लर्न करने के लिए जितनी चीज़ें हैं वो दूंगी, वो आप करोगे। लेटर राइटिंग में आपको फिलअप के फॉर्म में दूंगी, वो आप करोगे। फिर जो आपका साइड बाय साइड अगर मैं अभी सबसे आंसर नहीं पूछ पा रही हूँ तो मैं बीच में टेस्ट आपका एक डालूंगी, वो मैं आपको एक दिन पहले ही दे दूंगी टेस्ट, वो आप लोग सॉल्व करोगे। बट आप लोग को खुद से करना है टेस्ट, किसी की भी हेल्प लेनी नहीं है, तो आपका मुझे पता चल जाएगा किसको कितनी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से करेंगे।